साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद्र का साहित्य पारस के समान है, जिसके स्पर्श मात्र से भारतीय जनजीवन स्वर्ण का रूप धारण कर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे अथाह रूपी ज्ञान के भंडार को ऑडियो के रूप में श्रृंखलाबद्ध करके प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि आप भारतीय समाज के जीवन के उत्थान, गरिमा और आदर्शों का गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं तो मुंशी प्रेमचंद्र की इन कहानियों का संकलन आपके लिए पूर्णतः उपयोगी साबित होगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कहानी, कौशल। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाताओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं होता, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसियों को देखकर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियाँ सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक रही थी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए ही पहन कर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे भी बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज़ नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार ही बनवाना पड़े, ऊपर से बदनाम भी हो। माया, मैं तो ऐसे ही हार लूँगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों न पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का ही रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापिस कर दो, भोजन करो और आपस में पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर चोर, घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझे तो डर के मारे उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने ही सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत सिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्म को रो। इसीलिए कहा करता था, सब घड़ी बराबर नहीं जाती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुँचे। घर में कोना कोना देखा, करिया देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के तो कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और कुछ तो नहीं गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं,
निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीज़ें ले जाता, पराई चीज़ ठहरी। भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी। पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना। माया, हाय भगवान, यह अपजस बदा था। पंडित, कितना समझाकर हार गया, तुम न मानी, न मानी, न मानी। बात की बात में 60 रुपए निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे, मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अब बेचारी के लिए नया बनवाना ही पड़ेगा। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 तोले का ही तो कहती थी। पंडित, बगिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेगी। अब उसके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें ही देनी पड़ेगी। तुम्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया, तुमने उठाकर रख लिया, पतियाएगी नहीं। पंडित, कहीं कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर तुमने बड़ी भूल की। माया, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में हार डालने से ऐसा कौन सा मुझे सुख मिल गया। मैं ही हूँ अभागिन। पंडित, अब पछताने से और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप हो के बैठो, पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक चैन नहीं आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसियों को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांड कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दंत चित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में ही पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों को भी वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला में जाकर संध्या समय तक ही वह भगवत की कथा कहने जाते। वहाँ से लौटकर 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियाँ, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का यह अद्य व्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती थी कि कहाँ से मैंने यह विपत्ति सिर पर ले ली। कहीं बीमार पड़ गए तो मुझे लेने के देने ही पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर अब उसे यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी। पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से। माया, यह ऋण नहीं। पंडित, तो और क्या है, बदला सही। माया, बदला भी नहीं। पंडित, फिर क्या। माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ ही शोर मचाया था। पंडित, सच। माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने कौन सा मुझसे कौशल किया था। माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया, क्या 600 रुपये से ऊपर। पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपनी आत्म स्वातंत्र त्याग और बलिदान करना पड़ा। तो आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी कौशल। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।